सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत जिज्ञासा HV पर। मैं आपके साथ धर्मेंद्र शर्मा। चलिए तो पुनः 9 बज चुके हैं। सभी विद्यार्थियों के पास प्रतिदिन की तरह कुल 1 मिनट का समय है, जिसमें कि सभी लोगों ने ज्वाइन हो जाना है। ज्वाइन होने के साथ साथ कक्षा को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी फॉरगेट नहीं करना है। चलिए तो आज जो है हम व्याकरण भाग को एनालिसिस करने वाले हैं कि व्याकरण से संबंधित कमीशन 2017 में किस किस प्रकार के प्रश्न आए थे। देखो आज हमारी कौन सी क्लास है, 15 क्लास है और इसका जो है ग पार्ट यानी कि इस क्वेश्चन पेपर का ग यानी कि तीसरा पार्ट आज रहने वाला है। ठीक है, यदि कक्षा में कोई नया विद्यार्थी है तो मैं आपके लिए बता दूं कि हम HP TGT शास्त्री कमीशन के ओल्ड क्वेश्चन पेपर एनालिसिस कर रहे हैं, जिसमें कि हमने 2020 का एनालिसिस कर लिया है, उसके साथ 2018 का एनालिसिस कर चुके हैं हम लोग और अब हम 2017 का क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, जिसमें कि कुछ विषय हमने देख लिए हैं। आज की इस कक्षा में हम व्याकरण भाग देखने वाले हैं। हमारा 572 जो है इस परीक्षा का पोस्ट कोड था। चलिए तो अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। आज व्याकरण भाग को पूरा ही हम क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे और जानेंगे कि क्या जो 2017 कमीशन में व्याकरण भाग से प्रश्न बन रहे हैं, क्या 2018 कमीशन में भी वे आ रहे हैं या फिर उस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं, या फिर जो 2020 कमीशन है उसमें भी क्या व्याकरण भाग के जो प्रश्न 2017 में आए थे, क्या वही प्रश्न या उस प्रकार के प्रश्न हमारे 2020 कमीशन में भी बन रहे हैं या फिर नहीं बन रहे हैं। तो कक्षा शुरू करने से पहले मैं अपने समस्त गुरुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। चलिए तो बढ़ते हैं अपनी कक्षा की ओर। देखिए कक्षा में जो है आपकी ए सीरीज रहने वाली है। ए सीरीज का यह क्वेश्चन रहने वाला है। क्वेश्चन की बात करें तो आपका इसमें जो है जितनी भी ये नंबरिंग आपको मिलेगी ये आपको ए सीरीज की क्वेश्चन में देखने को मिलेगी। यदि आपके पास क्वेश्चन पेपर है वेल बेटर, यदि क्वेश्चन नहीं है तो उसके लिए आपको क्या करना है कि हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। वहां पर आपको HP TGT शास्त्री हो, HP टेट हो या फिर कोई भी संस्कृत की परीक्षा उससे संबंधित क्वेश्चन आपको अभी भी मिलेंगे और भविष्य में भी मिलते रहेंगे और इनसे संबंधित क्लासेस भी आपको प्राप्त होती रहेंगी। तो क्वेश्चन पेपर को लिखने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है, खाली आपको अक्षरम एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। चाहे तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर जो है आपको HP TGT शास्त्री कमीशन के क्वेश्चन सीरीज में जाना है। क्वेश्चन सीरीज का जो बैच बना रहेगा उसमें आपको जाना है। वहां पर आपको ये सभी क्लासेस और इन क्लासेस के साथ साथ इनके PDFs नोट्स जो रहेंगे और नोट्स के साथ साथ ये पूरा 2017 कमीशन हो, जितने भी हो चुके कमीशन है या फिर आने वाले समय में होंगे, सभी के क्वेश्चन पेपर वहां पर आपको अवेलेबल रहेंगे। चलिए तो ज्यादा समय ना गवाते हुए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका कर्म प्रवचनीय जो है किसका शासन करते हैं। देखो कर्म प्रवचनीय जो है संज्ञा शब्द का शासन करते हैं। सी ऑप्शन आपका इसमें सही रहना था। कारक से संबंधित जो है यह प्रश्न आपका आया है। यह थोड़ा सा भिन्न प्रश्न है। 2020 और 18 की बात करें तो उसमें इस प्रकार के प्रश्न कारक प्रकरण से नहीं पूछे गए हैं, परंतु 2017 में आप लोगों से पूछ लिए गए प्रश्न है ना। तो इसमें क्या रहता है कि सूत्रगत जो सामान्य बातें हैं वे प्रश्न सूत्रगत जो महत्वपूर्ण सूत्र रहते हैं, जैसे कि कर्म संज्ञा करने वाला, कर्ता, करण इत्यादि जो संज्ञाएं रहती है, इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण सूत्र रहते हैं आपके कारक प्रकरण में, विभक्त्यर्थ प्रकरण में, वहां से संबंधित यह प्रश्न बना है। हो सकता है जिस कमीशन को आप दें उसमें भी इस प्रकार का प्रश्न आपको देखने को मिले, परंतु इस प्रकार का प्रश्न हमारा 2020 और 2018 के कमीशन में नहीं आया था। ठीक, चलिए अग्रिम प्रश्न देखते हैं। कारक प्रकरण मोस्ट इंपोर्टेंट प्रकरण में से एक है, बाकी तो हम आखिर में एनालाइज करते हुए जानेंगे कि कारक प्रकरण से कितने प्रश्न आए हैं और किस किस प्रकार के प्रश्न जो है कारक प्रकरण से बनते हैं, या फिर हम जो है बीच में भी देखते रहेंगे कि कारक से जो है किस किस प्रकार के प्रश्न हमें देखने चाहिए। अल्पाचतरम यह जो क्या है सूत्र है, इसका संबंध जो है किस समास से है। ठीक है, तो किस समास से इसका है, द्वंद्व समास से है। देखिए समास से आपको समास से प्रश्न आया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है समास प्रकरण। ठीक, देखो समास प्रकरण के लिए आपको वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी को फॉलो करना होता है और कारक के लिए भी आपको वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी को फॉलो करना होता है। ठीक है, तो देखो सूत्रों से संबंधित प्रश्न भी आपको जो है समासगत आते हैं, परंतु सूत्रों से बड़े कम प्रश्न पूछे जाते हैं। इसीलिए जो सूत्र भाग है उसमें आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट सूत्रों को मेरे अनुसार देख करके जाना चाहिए। हो सकता है उससे संबंधित प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाएं। ठीक,
बाकी जो है समास से आपको उदाहरणगत ही प्रश्न बनते हैं, उदाहरण देंगे और पूछेंगे कि इस उदाहरण में कौन सा समास है। चलिए अग्रिम प्रश्न देखते हैं। महाभाष्यकार ने जो है व्याकरण में मुख्यतया कितने प्रयोजन बताए हैं। देखो प्रयोजनों की बात करें तो मुख्य प्रयोजन जो है आपके कितने बताए गए हैं, 5 बताए हैं। ठीक है, देखो महाभाष्य से संबंधित प्रश्न हमें 2020 कमीशन में भी नहीं आया था और ना ही हमें 2018 कमीशन में महाभाष्य से संबंधित कोई भी किसी प्रकार का प्रश्न आया था, परंतु महाभाष्य एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। यदि हम लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य और वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी की बात करें, फिर एक पाणिनि शिक्षा ग्रंथ आता है और फिर आपका ये महाभाष्य जो ग्रंथ है, यही जो है व्याकरण की दृष्टि से इंपॉर्टेंट आपकी पुस्तकें रहती है। इसमें महाभाष्य से संबंधित प्रश्न काफी कम पूछे जाते हैं। महाभाष्य में भी जो प्रथम आहनिक है उससे संबंधित प्रश्न जो है आपको बनेंगे। ठीक है, प्रथम आहनिक में भी बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं आते हैं, परंतु 25% से प्रश्न आने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, 25% जो है महाभाष्य भाग को आपको पढ़ना होगा, क्योंकि उसका जो शुरुआती का थोड़ा सा टॉपिक है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है परीक्षा की दृष्टि से। आपका एचपी टेट में भी कई बार महाभाष्य से प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है और कई बार पूछे भी जा चुके हैं। ठीक है, बाकी तो हम सिलेबस पार्ट में देखेंगे। अभी के लिए महाभाष्य में मुख्य प्रयोजनों की बात करें तो 5 बताए गए हैं। ठीक है, महाभाष्य से संबंधित आपको यह प्रश्न आया था। अग्रिम प्रश्न देखते हैं। भट्टोजी दीक्षित की रचना है। ठीक है, तो भट्टोजी दीक्षित की क्या रचना है, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी। ठीक है, वैयाकरण कौन सी आपकी, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी। यह क्या है, आपकी भट्टोजी दीक्षित द्वारा विरचित ग्रंथ है। परंतु यहां पर तो इसका कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो क्या इसमें डी ऑप्शन सही होगा, नहीं, क्योंकि वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का अपरम नाम क्या है, सिद्धांत कौमुदी है, इसीलिए सी ऑप्शन जो है इसमें सही रहना था। ठीक, सामान्य परिचय से देखो यह प्रश्न आया है। सामान्य परिचय से जो है 2018 कमीशन में आपको व्याकरण भाग से कोई भी प्रश्न नहीं आया था, परंतु 2020 कमीशन में शायद एक प्रश्न जो है आपको आया था सामान्य परिचय से। देखो सामान्य परिचय क्या है कि व्याकरण का एक सामान्य परिचय आप लोगों को आना चाहिए कि व्याकरण में कौन कौन सी पुस्तकें हैं, उनके रचनाकार कौन हैं, और जो इसके रचनाकार महर्षि मुनि वर्ग है उनकी जीवनी से संबंधित प्रश्न भी बनते हैं परीक्षाओं में। एचपी टेट में भी पूछे जाते हैं कुछ प्रश्न, और हो सकता है कमीशन भाग में भी सामान्य परिचय भाग में जो है आपसे जीवनी से संबंधित प्रश्न बने। ठीक है, जैसा कि ज्योतिष भाग में आपको कवि और रचनाकार के बारे में देखना होता है, परंतु जीवनी से संबंधित प्रश्न ज्योतिष भाग में इतना आता नहीं है, परंतु व्याकरण भाग में जीवनियों से संबंधित प्रश्न बनते हैं। ठीक है, जितने भी व्याकरण के जो प्रमुख रचनाकार रहे हैं उनकी जो जीवनी है उससे संबंधित प्रश्न जो है आने की संभावना परीक्षा में बनी रहती है। ठीक है, चलिए तो महर्षि के अनुसार जो है सूत्र कितने प्रकार के, तो इन महर्षि ने कौन सी पुस्तक लिखी है आपकी, अष्टाध्यायी। ठीक है, अष्टाध्यायी जो है इन्होंने लिखी है। बाकी भी इन्होंने 2-4 पुस्तकें और भी इनकी प्राप्त होती है, परंतु माना जाता है कि इन्होंने लिखी है। प्रमुख रूप से क्या है, अष्टाध्यायी है। अभी के लिए हम इतना ही देखेंगे, बाकी तो क्लासेस में जानेंगे। देखो सामान्य परिचय से जो है आपको पुनः प्रश्न पूछा जा रहा है, इससे अगले आने वाला प्रश्न भी आपको सामान्य परिचय से पूछा जा रहा है। देखो सामान्य परिचय अनिवार्य है। देखो जब आप व्याकरण भाग को पढ़ रहे हैं उसमें कितने सूत्र होते हैं, ठीक है, किस किस प्रकार के सूत्र होते हैं, व्याकरण का क्या अर्थ होता है, या फिर मुनिवर जो यह सामान्य रहता है, सामान्य जो एक आप संज्ञा कह सकते हैं। ठीक है, व्याकरण की संज्ञा भाग आपको पता होना चाहिए कि व्याकरण का क्या अर्थ होता है, कौन सी धातु है, मूल धातु कौन सी है, प्रत्यय इत्यादि। ये जो सामान्य बातें होती है इससे प्रश्न आने की संभावना रहती है। मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं। सामान्य परिचय से भी व्याकरण भाग में निश्चित ही प्रश्न आने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, यदि इनमें हम बात करें तो सूत्रों की बात करें तो सूत्र कितने आपके होते हैं, 6 प्रकार के सूत्र होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के सूत्र होते हैं आपके, 6 प्रकार के आपके सूत्र होते हैं, और इन 6 प्रकार के सूत्रों के आधार पर महर्षि पाणिनि ने पूरी अष्टाध्यायी की रचना की है। ठीक है, अग्रिम प्रश्न देखते हैं। व्याकरण का दूसरा नाम। ठीक है, दूसरा नाम क्या है, शब्दानुशासनम। बी ऑप्शन आपका इसमें सही रहना था। देखिए शब्दानुशासनम इसको क्यों कहते हैं,
जब आपकी महाभाष्य की शुरुआत आती है तो वहां पर क्या आता है, अथ शब्दानुशासनम। अथ क्या है, मंगलवाची शब्द है, शब्दानुशासनम, अब हम शब्दों का अनुशासन जानेंगे। ठीक है, तो क्रिया शास्त्र नहीं होता, अगर क्रिया आपका क्रियाकल्प होता, क्रिया आपका क्रियाकल्प किसका है, आपका साहित्य का है। ठीक है, साहित्य का है, बाकी तो आपके ये दोनों साधारण ही हैं। ठीक है, तो यदि क्रिया शास्त्र नहीं होता है किसी का भी, आपका क्रियाकल्प होता है, क्रियाकल्प यदि होता तो वह किसका होता, साहित्य का होता। साहित्य को क्रियाकल्प नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, वैदिक काल में इसको क्रियाकल्प नाम से जानते थे आपके साहित्य भाग को। अग्रिम देखते हैं, हरिये में जो है कौन सी संधि है। देखिए हरिये में जो है आप लोगों से संधि पूछी जा रही है। देखो संधियों से संबंधित इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं, आपको उदाहरण दे दिया जाएगा। ठीक है, उदाहरण आपको दे दिया जाएगा और उदाहरण में या तो आपसे यह पूछा जाएगा कि किस संधि के अंतर्गत आने वाला उदाहरण है। ठीक है, या फिर दूसरा प्रश्न इसमें यह बनता है कि आप लोगों से सूत्र पूछा जाएगा, और या फिर उदाहरण में किससे गुण, प्रगृह इत्यादि, वृद्धि इत्यादि ये संज्ञाएं होती है, किस सूत्र के द्वारा होती है, ये प्रश्न बनता है। और तीसरा एक प्रश्न इसमें और बनता है, वो ये है कि आपसे विच्छेद पूछा जाएगा कि हरिये में क्या विच्छेद है। ठीक है, अब जितने भी इसमें संधियों के अंतर्गत आते हैं उदाहरण, सभी संधियों के अंतर्गत आने वाले जितने भी उदाहरण हैं उनसे संबंधित जो है आपको विच्छेदगत प्रश्न भी बनते हैं, इसलिए विच्छेद से संबंधित प्रश्न भी आपको पढ़ के जाना है। बाकी जो उदाहरण किस संधि के अंतर्गत आता है, ठीक है, उदाहरण में जो है क्या रहता है, ठीक है, विच्छेद क्या रहता है, या फिर उसमें कौन सा महत्वपूर्ण सूत्र है, कौन सा सूत्र उसमें गुण कर रहा है, गुण यदि हो रहा है तो कौन सा सूत्र गुण कर रहा है, वृद्धि हो रही है तो वृद्धि कौन सा सूत्र कर रहा है, इत्यादि इस प्रकार के प्रश्न जो है संज्ञा भाग में कमीशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, संधि भाग में तो ये संधियों से जो है आपका प्रश्न इसमें आया था। तो इसमें जो है कौन सा आपका है, हरिये में जो है आपका कौन सा है, अयादि संधि है। ठीक है, कौन सी संधि आपकी है इसमें, अयादि संधि जो है इसमें आती है। ठीक है, कौन सी संधि आती है आपकी, अयादि संधि जो है इसमें आती है। अग्रिम प्रश्न देखते हैं, संस्कृत व्याकरण में जो है धातुओं को कितने गणों में बांटा गया है। देखो यह एक सामान्य प्रश्न है, गणों से संबंधित प्रश्न आया है, आपको पता होना चाहिए कि कितने गण हैं, कौन से लकार हैं, कौन सा लकार किस काल का वाची है, ये जो सामान्य चीजें रहती हैं, गिनत कौन है, ठीक है, इत्यादि ये जो सामान्य चीजें रहती है, सामान्य परिचय रहता है व्याकरण भाग का, उससे संबंधित प्रश्न आने की संभावना बनी रहती है। तो कितने हैं आपके गण, 10 गण है। ठीक है, 10 गण है, तो इसमें ए ऑप्शन आपका सही रहना था, गणों से संबंधित प्रश्न आपको आए हैं। हालांकि गणों और जो गण और षडलिंग प्रकरण आपका होता है, इनमें सूत्रों से संबंधित प्रश्न बड़े कम पूछे जाते हैं, पर हो सकता है कि एक आध प्रश्न आपको पूछ लिया जाए, है ना। तो इसीलिए जो सूत्रों से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं उनसे संबंधित प्रश्न जो है आने की संभावना बनी रहती है। तो गणों से यह प्रश्न आया था। एक सामान्य आप इसको देख सकते हैं कि गणों के बारे में एक सामान्य परिचय तो आपको पता होना चाहिए। चलिए अग्रिम देखते हैं, संस्कृत में जो है भूतकाल बोधक कितने लकार आते हैं। ठीक है, तो भूतकाल बोधक कितने लकार आते हैं आपके, 3 लकार आपके आते हैं। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि यह भी क्या एक सामान्य बात है जो कि आपको पता होनी चाहिए। जब भी आप गण यानी धातुएं पढ़ रहे हैं, धातुओं में कितने लकार होते हैं, कौन सा लकार किस काल का वाची होता है, इत्यादि ये संबंधित प्रश्न महत्वपूर्ण है, क्योंकि सामान्य परिचय तो आपको आना ही चाहिए। देखो किसी भी प्रकरण को आप अध्ययन कर रहे हैं, एक प्रकरण का जो एक सामान्य परिचय होता है, जैसे सभी का एक सामान्य परिचय होता है, नाम, घर, पता इत्यादि, वैसे ही यहां पर भी रहता है। सभीयों का क्या होता है, एक अपना परिचय होता है स्पेसिफिक, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उससे संबंधित प्रश्न जो है परीक्षाओं में बनते ही बनते हैं। ठीक है, अग्रिम प्रश्न देखते हैं, आपका शुद्ध शब्द है। ठीक है, तो आपका शुद्ध शब्द कौन सा इनमें से, तो निरोग, यह जो है शुद्ध शब्द है। इस प्रकार के प्रश्न जो है हमें 2018 और 20 कमीशन में नहीं देखने को प्राप्त हुए थे, पर हो सकता है कि आपको देखने को प्राप्त हो। संधियों से संबंधित यह प्रश्न आपका है। ठीक है, तो यही है कि संधियों में यह आपको विच्छेद है, ठीक है, या फिर विच्छेद नहीं आएगा तो इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है ना। यदि विच्छेद नहीं आएगा तो इस प्रकार आ सकता है कि शुद्ध शब्द की अवस्था बताइए, है ना।
वर्तनी शुद्धि करने को आ सकती है। ये संधियों का विषय है। संधियों को अच्छी प्रकार से आपको पढ़ना होगा, क्योंकि संधियों से ही 3 से 4 प्रश्न आने की संभावना हमेशा बनी रहती। तो आपका 23वां आ रहा है संस्कृत में, ठीक है। देखो संख्यागत प्रश्न जो है आपके 2018 कमीशन में नहीं आए थे, 2020 कमीशन में भी नहीं आए थे, ठीक, परंतु 2017 कमीशन में आए हैं। और एचपी टेट में भी जो है एक आध प्रश्न जो है संख्या से संबंधित आने की संभावना बनी रहती है। एक प्रश्न जो है आने की संभावना रहती है कि संख्या से आपसे पूछा जाएगा कि भाई इसको क्या कहते हैं, करोड़ को क्या कहते हैं, 10 करोड़, लाख, है ना, कोटि, जितने भी जो भी चीजें हैं उनसे संबंधित प्रश्न आने की संभावना बनी रहती है। तो 23वां, देखो आपको पता हो कि त्रयोविंशति किसको कहते हैं, 23 को कहते हैं, परंतु इसमें यदि वा अंतिम में लग जाएगा तो आपका त्रयोविशः यह सही रूप बनेगा, इसलिए बी ऑप्शन जो है इसमें सही रहना था। इत्थम भूत लक्षणे, क्या है, इत्थम भूत लक्षणे इस सूत्र का उदाहरण है, ठीक है। देखो कारक से आपको इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसका या तो हो सकता था आपको उदाहरण यहां पर आए और यह जो है आपको यहां पर देखने को मिले, ये प्रश्न भी कारक से पूछे जाते हैं, या फिर सूत्र पूछा जाएगा उसका उदाहरण कौन है, उदाहरण पूछ लिया जाएगा उसका सूत्र कौन है। कई बार इनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन कर देते हैं, हिंदी पार्ट जो आपसे पूछते हैं उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, पर कंफ्यूज नहीं होना है। उनसे पूछने का यही मतलब होता है कि उसका उदाहरण क्या है, ठीक है। कई बार सूत्रों में थोड़ा सा कंफ्यूज करके प्रश्न पूछा जाता है, परंतु नीचे आपको उदाहरण ही दिखते हैं या फिर नीचे आपको सूत्र मिलते हैं, तो सूत्रों से घबराना नहीं है, ठीक है। जो भी उसका सही, जिस सूत्र के अंतर्गत आने वाला वह उदाहरण होगा, जो नियम उसमें घटित होगा वही आपका उसमें सही ऑप्शन रहना चाहिए, ठीक। तो इसमें क्या होगा, भूत लक्षण, ठीक है, लक्षण से, ठीक है, लक्षण से हम पता लगाते हैं कि जटाओं से क्या है, वह मुनिवर प्रतीत होता है, ठीक है आपका, है ना। तो जैसे कि कोई भी मान लो धोती लगा देता है, ठीक है, ऊपर से दूसरा जो आपका नाइट सूट रहता है उसको लगा लेता है, तो सभी सोचते हैं कि पंडित है। कोई डॉक्टर की ड्रेस लगा करके आ जाए तो सोचते हैं डॉक्टर है, ठीक है। तो इत्थम भूत लक्षण है, लक्षण से हम किसी का पता लगा रहे हैं, ठीक है। कोई पुलिस की वर्दी में आ जाए तो हमें लगता है कि पुलिस है, फिर पुलिस हो चाहे ना हो वो फिर बाद का विषय है आपका, है ना। ये कारक प्रकरण का है, इस प्रकार के प्रश्न आपको कारक प्रकरण से देखने को प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। बाकी सेव धातु में जो है आपको लोट लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप पूछा जा रहा है, ठीक है। लोट लकार है, प्रथम पुरुष जो है बहुवचन का रूप आप लोगों से पूछा जा रहा है, तो इसमें क्या बनेगा आपका, सेवंताम, बहुवचन की वह, ठीक है। तो सेवंताम बनेगा, गणों से संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। देखो गणों की बात करें, दूसरी परीक्षाओं में भी मैंने आपको बताया है, पुनः बताता हूं, गणों से संबंधित एक प्रश्न तो आपसे मैक्सिमम टाइम यही प्रश्न आपको आते हैं। कोई भी धातु पूछी जाएगी, उसमें कोई भी लकार, कोई भी पुरुष, कोई भी वचन आपसे पूछा जा सकता है, पहला। और इसमें जो धातुओं से संबंधित आपको बृहद अनुवाद चंद्रिका को फॉलो करना होता है, ठीक है। बृहद अनुवाद चंद्रिका में जितनी भी धातुएं दी हैं वो तो आपको स्मरण होनी ही चाहिए, कोई भी लकार आ सकता है, ठीक है। बाकी इसमें महत्वपूर्ण लकार है उन्हीं से ही आता है, ऐसा भी नहीं है कि आपसे लिंग लकार पूछ लेते हैं या फिर लुंग लकार पूछ लेंगे, ठीक है। बहुत कम है कि इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाए, ठीक है। ऐसा होता है मैक्सिमम परीक्षाओं में, अभी आप चेक भी कर सकते हैं 2018-2020 कमीशन को भी, आप जो स्पेसिफिक थोड़े से इंपॉर्टेंट लकार होते हैं उन्हीं से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट लकार हैं उनसे संबंधित तो आपको पढ़ के जाना ही जाना पड़ेगा, ठीक है। तो बृहद अनुवाद चंद्रिका में मैक्सिमम सभी इंपॉर्टेंट धातुएं वहां पर, उसका कलेक्शन वहां पर है। सबसे पहले आप उनको याद कीजिए, फिर आप गणों की धातुओं को याद करना शुरू कीजिए, ठीक, यदि समय आपके पास हो। परंतु सबसे पहले ध्यान देना है बृहद अनुवाद चंद्रिका की धातुओं को, वहीं पर ये आपको एक अच्छा कलेक्शन धातुओं का प्राप्त होता है। दूसरा जो है इसमें सूत्रगत प्रश्न भी बनते हैं। देखो सामान्य परिचय ये तो बताने की आवश्यकता नहीं है, सामान्य परिचय किसी भी प्रकरण का हो, किसी भी पुस्तक का हो, व्याकरण का ही विषय नहीं है, प्रत्येक विषय का यह एक रहता है। सामान्य परिचय जो है पुस्तक का, कवि का इत्यादि, इससे संबंधित प्रश्न बनते ही, ये कहने की बात है ही नहीं, ये तो आपको पढ़ने ही है। जब भी किसी पुस्तक या कवि के बारे में पढ़ रहे हैं, मुनिवर महर्षि के बारे में पढ़ रहे हैं, उसका सामान्य परिचय, पुस्तक, प्रकरण, अध्याय,
अंक जिसका भी उसका सामान्य परिचय सार जो होते हैं वो आपको पता ही होना चाहिए, उससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। अग्रिम प्रश्न देखते हैं। षडलिंग से देखो इस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। शब्द पूछा जाएगा या सप्तमी विभक्ति एक वचन आपसे पूछा जा रहा है शशीन शब्द का, तो देखो शशीनी बनेगा, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। देखो यहां पर आपको कंफ्यूज किया जाता है, यहां पर आप देख सकते हैं कंफ्यूजन आपको कैसे किया जाएगा। देखो दोनों सेम है, फर्क कहां है? मात्रा में, श की मात्रा में देखो फर्क है, दोनों ऊपर और नीचे फर्क है ना। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जब भी आप शब्द और धातुओं को याद कर रहे हैं उसमें जो है आपको मात्राओं, हलंत, विसर्ग इनका विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि यहीं पर ही आपको कंफ्यूज किया जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम हर परीक्षा में ऐसा किया जाता है। ठीक है, आपको जो है एक ही शब्द जो है 2 बार दे दिया जाएगा। आपने शशीनी शब्द याद किया होगा, जल्दबाजी में याद करो, हाँ तो शशीनी आपको याद हो गया, सप्तमी विभक्ति एक वचन शशीनी। ठीक, परंतु अब ये ज्ञात नहीं होगा कि उसमें कौन सी मात्रा है। आपकी श में छोटी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा है, न में छोटी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा है, तब कंफ्यूजन होगा और वहां आप गलती करके आएंगे। और एग्जामिनर तो चाहता ही है कि आप गलती करो, इसीलिए जब भी आप शब्दों और धातुओं का स्मरण करें, दिन में आप जितनी भी धातुएं पढ़ रहे हैं आधी कर दो, परंतु आधी को आपको अच्छे ढंग से पढ़ना होगा। ठीक है, आधे जो शब्द और धातुएं होती है उनका स्मरण अच्छी प्रकार से आपको करना होगा, तब आप इनमें जो है नंबर बटोर पाएंगे, वरना फिर कंफ्यूजन होकर के गलतियां करने की संभावना इसमें रहती है। और इसमें मैक्सिमम टाइम गलतियां होती है, और गलतियां मात्राओं में ही इसमें होती है। ठीक है, मात्रा, हलंत और विसर्गों में ही, कई बार विसर्ग नहीं देंगे, एक में विसर्ग दे देंगे और वहां पर कंफ्यूजन होगा। हाँ, वह का जो है उच्चारण स्थान क्या है? 2018 कमीशन में भी यही प्रश्न आया है, वह का ही उच्चारण स्थान वहां पर आपसे पूछा गया है। तो उच्चारण स्थान से संबंधित प्रश्न आपको 2020 कमीशन में भी आया है, 2017 में भी आ रहा है। तो क्या होता है? वकारस्य दंतोष्ठम, दंत और ओष्ठ होता है। ठीक है, संज्ञा प्रकरण से यह प्रश्न आया है। देखो संज्ञा प्रकरण जो है आपको वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का फॉलो करना होता है। ठीक है, अग्रिम भी संज्ञा प्रकरण से ही आ रहा है। आभ्यंतर प्रयत्न जो है कितने प्रकार के हैं? ठीक है, और जो यत्न होते हैं 2 प्रकार के, आभ्यंतर बाह्य, दोनों के बारे में पता होना चाहिए। दोनों के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, यही इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ठीक है, एक उच्चारण स्थान हो गया, दूसरा आभ्यंतर, दूसरे यत्न हो गए। बाकी तो इसमें कुछ संज्ञाएं हैं, उनसे संबंधित प्रश्न और कुछ प्रत्याहार है, यही तो संज्ञा प्रकरण में, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। आभ्यंतर प्रयत्न की बात करें तो 5 प्रकार के आभ्यंतर प्रयत्न आपके आते हैं। चलिए अग्रिम प्रश्न देखते हैं। वर्षतु में कौन सी संधि है? तो वर्षतु में आपसे संधि पूछी जा रही है। देखो संधियों से इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, 2018 कमीशन में भी आए हैं और 2020 कमीशन में भी आए हैं। वर्षतु क्या देंगे? अभी कुछ देर पहले भी यही प्रश्न आपको आया था कि इसमें कौन सी संधि। ठीक है, हरिये में आया था शायद, है ना, हरिये अभी पीछे प्रश्न आया था। और ऐसा ही प्रश्न आने की संभावना संधि प्रकरण से आपका बना रहता है। उदाहरण दे देंगे, पूछेंगे कि किस प्रकरण के अंतर्गत बनता है। ठीक है, कौन सी इसमें संधि है। या फिर आपसे यह भी पूछा जा सकता था कि जो वर्षतु में जो है आपका गुण संधि के अंतर्गत यह बनने वाला है। बी ऑप्शन आपका इसमें सही रहना था। तो वर्षतु में आ सकता था कि इसमें गुण किसके द्वारा होता है। ठीक है, या फिर कोई भी चीज किसी भी उदाहरण के अंतर्गत होती है, प्रगरीय संज्ञा, गुण होगी आपकी, विसर्ग होगी, कुछ भी हो गया, यण उसमें हो रहा है, किस सूत्र के द्वारा होता है। ये 2 प्रकार के प्रश्न संधियों से बड़े महत्वपूर्ण हैं, इनसे संबंधित प्रश्न आने की बार बार संभावना बनी रहती है। ठीक है, तो संधियों से संबंधित यह प्रश्न था, और संधियों को भी आपको वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी लेवल में फॉलो करना होता है। अमी ईशा, यही कुछ इसी प्रकार का प्रश्न आपको 2018 कमीशन में भी आया था, वहां पर अहो ईशा था, है ना, अहो ईशा वहां पर था 2018 के कमीशन में। अभी आप लोगों से अमी ईशा पूछा जा रहा है। और प्रगरीय संज्ञा, पुनः प्रगरीय संज्ञा की बात करूं, 2018 कमीशन में भी प्रगरीय संज्ञा से प्रश्न आया है, 2020 कमीशन में भी प्रगरीय संज्ञा से प्रश्न आया है, और 2017 कमीशन में भी आया है। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जरूर जाना है आप लोगों को। ठीक है, इसमें विधायक यानी कौन विधान कर रहा है प्रगरीय संज्ञा का, तो अधसोमात इसमें करता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही रहना था। इसमें संधियों से जो है यह प्रश्न आपका बनता है। तो यही आपको दे दिए गए। देखो ये 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, एक इस प्रकार का प्रकरण वाला और एक उदाहरण से सूत्र वाला।
तो ये दो प्रकार के प्रश्न आने की संभावना बनी रहती है, ठीक है। इनको आप अच्छी प्रकार से दोनों को देख लीजिए। इस प्रकार के प्रश्न जो है संधियों से ज्यादा टाइम आते हैं, और जो आपका इसमें विच्छेदगत है, विच्छेदगत थोड़ा सा कम आने की संभावना रहती है, परंतु ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं आते हैं, ठीक है। वहां से भी कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है, आपको विच्छेदगत प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। राजन शब्द पूछा जा रहा है, सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या रूप बनता है, तो क्या बनेगा, रागी बनेगा। डी ऑप्शन जो है आपका इसमें सही रहना था। देखो यहां भी राजी और रागी थोड़ा सा अंतर रहता है, बाकी दो ऑप्शन तो आप इसमें पहचान लोगे कि ये दो तो नहीं होंगे, पर दो में कंफ्यूजन होगा, इसीलिए शब्दों में जो चीजें ध्यान देने योग्य है उनको आपको ध्यान दे करके जाना चाहिए। मधु शब्द पूछा जा रहा है, द्वितीय विभक्ति बहुवचन में क्या रूप बनता है, ठीक है। तो क्या बनता है आपका इसमें मधुनी बनता है, ठीक है। और द्वितीय विभक्ति बहुवचन की बात हो रही है तो मधुनी बनेगा। डी ऑप्शन आपका इसमें सही रहेगा। षडलिंग से शब्दगत ही आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। एक शब्दगत होते हैं और दूसरा जो है सूत्रगत प्रश्न भी बनते हैं, पर बड़े महत्वपूर्ण जो सूत्र रहते हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट सूत्र पार्ट रहता है उससे संबंधित प्रश्न आने की संभावना है। देखो शब्दों की बात करें, इसके लिए भी आपको क्या फॉलो करनी होती है, बृहद अनुवाद चंद्रिका में जितने भी शब्द है उनको जो है आपको यहां पर फॉलो करना होता है, ठीक है। शब्दगत ही षडलिंग और धातुओं से गणोगत से दो धातु और शब्द से ही आपके प्रश्न बनते हैं, षडलिंग और गणों में से ज्यादातर जो है यही प्रश्न आते हैं, और शब्दों से ही कई बार 3 से 4 प्रश्न आने की संभावना रहती है, और गणों में धातुओं से भी 3 से 4 प्रश्न आने की संभावना बनी रहती है, इसीलिए शब्द और धातुएं बड़े महत्वपूर्ण हैं। संस्कृत भाषा में जो है कारक कितने माने, तो कारक कितने हैं, 7 नहीं है, 6 है, ठीक है। कितने हैं, 6 है। बी ऑप्शन जो है आपका इसमें सही रहना था। तो 7 कहां है, हिंदी में 7 आते हैं, ठीक है। इसमें कौन सा आपका संबंध नहीं आता है, ठीक है। जो आपका संबंध होता है वह क्या है, कारक में ऐड नहीं किया जाता है। हालांकि नियम आते हैं परंतु कारक उसको नहीं माना जाता, इसीलिए आपके 6 यानी बी ऑप्शन आपका इसमें सही रहना था। कारक से संबंधित आपको प्रश्न यह आया है। हाँ, क्रिया के जो है साधन को क्या कहते हैं, कुछ इसी प्रकार का प्रश्न आपको 2018 के कमीशन में भी आया था, कुछ ऐसा जैसा ही प्रश्न आपको आया था। तो जो है कारक प्रकरण बड़ा महत्वपूर्ण है, ठीक है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कारक प्रकरण। सबसे महत्वपूर्ण कारक ही आपका, कारक और समास बड़े महत्वपूर्ण है, इनसे प्रश्न सबसे ज्यादा आते हैं। बाकी हम एनालिसिस करते वक्त लास्ट में तो देखेंगे ही देखेंगे, पर कारक और समास बड़े महत्वपूर्ण हैं, इनसे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आने की संभावना रहती है। आपका जो यह कारक हो गया, समास हो गया और आपका संधि हो गया, संज्ञा प्रकरण हो गया, संधियों से भी आते हैं भाई 3 से 4, पर ये कारक और समास कुछ ज्यादा ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो क्रिया के साधन को क्या कहते हैं, आपके करण कहते हैं। बी ऑप्शन आपका सही रहना था, कारक प्रकरण से जो है यह प्रश्न आपका बनता है। देखो पुनः कारक प्रकरण से 2 प्रश्न जो है पुनः पूछे जा रहे हैं, तो देख सकते हैं कारक प्रकरण कितना महत्वपूर्ण है। पादेन खंजह, पैर से क्या है, लंगड़ा है। तो यहां पर जो है इस शब्द में जिसमें पाद पैर यानी शब्द का प्रयोग हुआ है, तृतीय विभक्ति जो है किस सूत्र के द्वारा हुई है, ठीक है। तो इत्थंभूत लक्षण नहीं, इसमें क्या है, येनांग विकार, अंग में विकार होने के कारण जो इसमें तृतीय विभक्ति हुई। बी ऑप्शन जो है आपका इसमें सही रहना था। धिक शब्द के योग में जो है किस विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है। तो किसका प्रयोग होता है, आपका द्वितीय का प्रयोग होता है, ठीक है। किसका प्रयोग होता है, द्वितीय का प्रयोग इसमें होता है। देखो कुछ इसी प्रकार का प्रश्न जो है हमें 2018 कमीशन में भी आया था, जिसमें कि कुछ निक्षा शब्द आया था शायद, है ना। तो ये क्या रहते हैं, सूत्रों में बहुत सारे शब्द रहते हैं। कारक प्रकरण में अध्ययन किया होगा तो आपको पता होगा, बहुत सारी धातुएं रहती है, तो धातु और जो शब्दगत प्रश्न भी इसमें बन सकते हैं। इसलिए जो कारक प्रकरण है वो इंपॉर्टेंट रहता है, उसको आपको पूरा अध्ययन करना होता है अच्छे प्रकार से, तब फिर इसमें कहीं से भी प्रश्न आएगा आप जो इसमें कंफ्यूज फिर नहीं होंगे। तो किन प्रत्ययों की जो है सत संज्ञा होती है, देखो सत संज्ञा प्रश्न कहां आया है, 2020 कमीशन में भी यही प्रश्न पूछा गया है आप लोगों से, है ना। तो कौन आपके आते हैं, सत्संज्ञा वाले शर्तरी और शानच आते हैं। कृदंत से जो है यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। देखो कृदंत से संबंधित कुछ इसी प्रकार के प्रश्न बनते हैं, हालांकि इसमें उदाहरणगत प्रश्न भी आते हैं। उदाहरण दे देंगे और पूछेंगे कि कौन सा प्रत्यय, जैसे कि इस प्रकरण की यदि हम बात करें, देखो
इस प्रकरण में जो है यही प्रश्न जो है आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। कोई भी शब्द दे देंगे और उसमें पूछेंगे कि इस प्रत्यय का किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो यहां से संबंधित आपको प्रत्यय जो आपको उदाहरण में कौन सा प्रत्यय हुआ उससे संबंधित प्रश्न ही बनते हैं। जो आपका सूत्र से संबंधित प्रश्न है इन कृदंत और इस प्रकरण से बड़े कम पूछे जाते हैं, ठीक है। कि आपको सूत्र पूछेंगे और फिर पूछेंगे कि क्या क्या होता है, या फिर जो नियम होते हैं उससे संबंधित प्रश्न बड़े कम पूछे जाते हैं, ना के बराबर है। परंतु उदाहरण से संबंधित प्रश्न आने की संभावना बड़ी ज्यादा है। उदाहरण पूछेंगे और उनमें आपसे कोई पूछेंगे कि इसमें कौन से प्रत्यय का उपयोग किया गया है, चाहे कृदंत हो चाहे ये प्रकरण हो। दूसरा जो कृदंतों में जो है दूसरे प्रकार के प्रश्न भी बनते हैं, जैसे 2020 कमीशन में भी आया था कुछ आपका पढ़ पढ़कर सुन सुनकर, इसके लिए कौन से प्रत्यय का प्रयोग होता है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का जो टॉपिक रहता है ना, उस प्रकार के प्रश्न भी जो है आपके कृदंत भाग से पूछे जाते हैं। देखो जनता में बात करें तो बी ऑप्शन इसमें सही रहेगा, यह प्रत्यय जो है जनता शब्द की निष्पत्ति करता है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। देखो वाच्य से संबंधित प्रश्न जो है आपका 2020 कमीशन में भी आया है, और साथ ही साथ 2018 कमीशन में भी आया है, 2017 में भी आया है, और एचपी टेट में हर बार वाच्य आता है। चाहे आपको एक ही प्रश्न क्यों ना आए पर वाच्य आएगा, ये डेफिनेट है। वाच्य इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 प्रश्न, ज्यादा से ज्यादा 3 प्रश्न और कम से कम 1 प्रश्न इसमें आएगा ही आएगा आप लोगों का, है ना। तो वाच्य में जो है आपसे पूछा जा रहा है कि आपका कर्म वाच्य में जो है कर्म किस विभक्ति का होता है। तो कर्म की बात करें तो प्रथमा विभक्ति का होता है, ठीक है। बी ऑप्शन जो है आपका इसमें सही रहना था। तो इस प्रकार के प्रश्न होते हैं। और दूसरा जो है आप में इसमें उदाहरण पूछ लिया जाएगा आप लोगों से, समाम अनुगच्छति, इसमें जो है कर्म वाच्य रूप का चुनाव कर, यानी कर्म वाच्य में इसको परिवर्तित करना है। तो ठीक है, तेन अहम क्या होगा, अनुगम्य होगा, ठीक है, अनुगम्य। ये शायद अनुगच्छति वाला प्रश्न शायद 2020 कमीशन में भी यही आया होगा, चेक कर लेना आप लोग। कुछ इसी प्रकार का प्रश्न जो है, या फिर यही हो सकता है कि यही प्रश्न 2020 कमीशन में भी आप लोगों से पूछा गया है। वाच्य से संबंधित आपको उदाहरण गति प्रश्न आते हैं, उदाहरण दे देंगे और कहेंगे कि इसको इस वाच्य में आप चेंज कीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है वाच्यों से संबंधित आप लोगों से पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। गंतुम इच्छति वा, इसमें क्या होते हैं के लिए जो है सनंत रूप, सनंत प्रक्रिया की बात हो रही है, ठीक है। तो क्या इसमें सही रूप बनेगा जी गमिष्यति, जी गमिष्यति, गंतुम इच्छति वा, जाने की इच्छा है क्या, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसमें सही रहेगा, सनंत प्रक्रिया से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखो 2020 कमीशन और 2018 कमीशन में भी जो है आपको इसी प्रकार के प्रश्न मिले थे, बस थोड़ा सा चेंज था। वहां से आपको णिच प्रक्रिया से दोनों में प्रश्न आए थे। णिच प्रक्रिया का जो है आपसे शुद्ध उदाहरण पूछा गया था, ठीक है। तो प्रक्रिया से इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं, उदाहरण पूछे जाएंगे। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि णिच प्रक्रिया के अंतर्गत कौन कौन सा उदाहरण बनता है, सन प्रक्रिया के अंतर्गत कौन कौन सा उदाहरण बनता है, यंग प्रक्रिया के अंतर्गत कौन कौन से उदाहरण बनते हैं, नाम के अंदर कौन कौन से उदाहरण बनते हैं, आत्मनेय पद के अंतर्गत कौन कौन से बनते हैं, परस्मयी पद के अंतर्गत कौन कौन से बनते हैं। तो ये जो 6 प्रकरण है प्रक्रिया में, ये जो है बड़े महत्वपूर्ण है। इनसे संबंधित प्रश्न ये आपको परीक्षा में देखने को प्राप्त होते हैं। अग्रिम देखते हैं, उत्तर पद की प्रधानता जो है किस समास में होती है, ठीक है। तो उत्तर पद की बात हो रही है, प्रथम की कहां होती है, अव्ययी भाव में। उत्तर की कहां होती है, पुरुष भाई साहब, ठीक है। इसमें उत्तर पद में प्रधानता हो तो यह समास होता है, ठीक है। प्रथम पद में प्रधानता हो तो क्या होता है, आपका अव्ययी भाव समास होता है। समास से संबंधित प्रश्न जो है यह आप लोगों से पूछा गया था। तो इस प्रकार के प्रश्न भी जो है समास प्रकरण से पूछे जाने की संभावना हमेशा बनी रहती है। सभा पंडित में जो है कौन सी विभक्ति का जो है यह पुरुष से आ रहा है कि यह इसका जो है समास है। देखो इस प्रकार के प्रश्न आने की थोड़ी सी कम संभावना रहती है, ठीक है। अगर हम 2018 कमीशन की बात करें और 2020 कमीशन की बात करें, ठीक है, 2018 की बात करें, 2020 कमीशन की बात करें, इस प्रकार का प्रश्न नहीं आया है। हालांकि आप लोगों से यह पूछा जा सकता था कि सभा पंडित में कौन सा समास है, परंतु समास के अंदर के समासों को पूछा जाए यह थोड़ा सा डीप विषय है। 2018 और 20 में तो नहीं आया था। ऐसे प्रश्न आपको शिक्षा शास्त्री की परीक्षा में आते हैं, ठीक है। पुरुष के अंदर आने वाले
जितने भी जो समास रहेगा कोई भी, उसके अंदर आने वाले भेदों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि आपको एक्यूरेट पूछा जाता है कि भाई इसमें कौन सा है बताइए। ठीक है, तो देखो सभा में पंडित है, सभा पंडित, सभा में पंडित है तभी तो सभा पंडित हुआ, तो सभा में अधिकरण में पर सप्तमी होगा आपका। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है आपका इसमें सही रहना था। भ्रातरऊ में जो है कौन सा समास है? भ्रातरऊ पितरऊ, पितरऊ क्या होता है? माता पिता, भ्रातरऊ क्या होगा? भाई बहन, तो इसमें द्वंद्व होगा, ये तो सम्यक है, परंतु द्वंद्व के अंदर भी कौन सा द्वंद्व होगा? ठीक है, तो यह प्रश्न जो है आप लोगों से पूछा गया है, तो इसमें एक शेष द्वंद्व है। ठीक है, कौन सा द्वंद्व है? एक शेष द्वंद्व है। दोनों प्रश्न जो है आपको समास प्रकरण से पूछे गए हैं, तो ये उदाहरणगत प्रश्न आने की संभावना समास में सबसे ज्यादा बनी रहती है। पुनः देखो उदाहरणगत प्रश्न आपको समास से पूछा जा रहा है। कर्मधारय, देखो कर्मधारय भी इसी पुरुष भाई साहब के अंदर ही बनता है, तो यह समास का जो है उदाहरण है। देखो इसमें तो स्पष्ट प्रतीत हो रहा, तो ये तीन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं। पीत वस्त्रम होगा, पीले वस्त्रों वाला। ठीक है, पीला वस्त्र हुआ ना, पीत वस्त्रम, पीला वस्त्र, परंतु हम पीला वस्त्र थोड़ी ना समझते हैं, किसी और ही व्यक्ति का अध्ययन हम इससे करते हैं, जानते हैं, बोध करते हैं, इसीलिए कर्मधारय क्या होगा? डी ऑप्शन आपका इसमें सही रहेगा। पचत गीप, देखो स्त्री प्रत्यय से कुछ ऐसा ही प्रश्न 2018 कमीशन में भी आपसे पूछा गया था शायद, है ना। भवत गीप कुछ इस प्रकार का ही प्रश्न था, पर गीप प्रत्यय से जो है पूछा गया था। तो स्त्री प्रत्यय से जो है आपको इसी प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते हैं। सूत्रों से संबंधित बड़े मुश्किल है कि पूछे जाए आप लोगों से, परंतु यह है कि सूत्रों से भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं आते हैं। परंतु यदि हम 2018 और 2017 कमीशन की बात करें तो इसमें नहीं आए हैं। उदाहरणगत प्रश्न आपसे पूछे गए हैं और उदाहरण में प्रत्यय है, और यह प्रत्यय करके जो है कौन सा शुद्ध रूप बनता है स्त्रीलिंग का, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें कौन सा बनेगा? आपका पचंती बनेगा। ठीक है, आपका बी ऑप्शन जो है इसमें सही रहना था। तो ये आज जो है हमारा व्याकरण भाग रहा, तो ये व्याकरण भाग रहा। व्याकरण भाग के जो है इस प्रकार के प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे गए थे। अब हम एनालाइज करेंगे पूरा कि क्या क्या जो है किस प्रकरण से ज्यादा आ रहा है, किससे कम आ रहा है, पूरा एनालाइज करते हैं। देखो कारक से जो है सबसे ज्यादा प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, तो 6 प्रश्न जो है कारक से ही आ रहे हैं, और समाज से जो है 5 प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हैं कि ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन है। ठीक है, तो देखो उससे कम जो है संधियों से आ रहे हैं, 4 प्रश्न संधियों से बने। फिर आपका गण, सामान्य परिचय और षडलिंग इंपॉर्टेंट है, 3 प्रश्न जो है इनसे भी आए। बाकी तो 1 प्रश्न महाभाष्य से, संख्या से 1 प्रश्न आपका, बाकी सभी से कृदंत तद्धित हो गया आपका, स्त्री प्रत्यय वाच्य से 2 प्रश्न आए, प्रक्रिया और संज्ञा से भी आपका 2 प्रश्न आया है। ठीक है, देखो संज्ञा भी इंपॉर्टेंट है, यहां तो 2 प्रश्न ही आए, परंतु कई जगह 4 प्रश्न भी आ जाते हैं संज्ञा से। ठीक है, जैसे 2018 कमीशन में आए थे। देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की हम इसमें बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका कारक है, ये तो डेफिनेट है। उससे कम आपका इसमें समास आता है, ये भी डेफिनेट है। सबसे ज्यादा प्रश्न आने की संभावना इन्हीं 2 से रहती है। उसके बाद जो है हम बात करें तो फिर आपका संज्ञा रहता है। ठीक है, संज्ञा के बाद आपका संधि हो गया। ठीक है, संज्ञा और संधियों से भी हम मिला के बात करें तो देखो 6 प्रश्न इन दोनों को मिला करके ही बन रहे हैं। ठीक है, यदि आपको इसमें कई बार ऐसा भी होता है संज्ञा भाग ज्यादा पूछा जाएगा आप लोगों से, तो संधियां कम पूछी जाती है। संधियां ज्यादा पूछी जाएगी, संज्ञा कम पूछे जाएंगे। ठीक है, आप 2018 कमीशन में भी इस बात को एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी इसमें सामान्य परिचय भी नया चीज इसमें ऐड हुई है। सामान्य परिचय से भी 3 प्रश्न आप लोगों से पूछे गए हैं। बाकी महाभाष्य नया ऐड हुआ है। बाकी गणों से संबंधित प्रश्न आपके हो गए। संख्यागत भी इसमें नया आया, परंतु एचपी टेट में हर बार संख्याओं से प्रश्न आते हैं। बाकी इसमें इसके बाद जो है आपका षडलिंग और गण रहता है। ठीक है, देखो षडलिंग और गणों में कुल आपसे जो है, अब यदि इसमें बात करें कि शब्द और धातुएं पूछी जा रही है, और शब्द और धातुओं से यदि आपको 6 प्रश्न आ रहे हैं, 6 नंबर आपको आ रहे हैं, तो इसमें कोई कम नहीं है, प्रश्न बहुत ज्यादा है। ठीक है, सिर्फ आपको खाली क्या करना है कि खाली आपको क्या शब्द और धातुएं याद करनी है, किसी भी गहरे टॉपिक में नहीं जाना है। और पुस्तक मैंने आपको बता दी है, सबसे पहले आपको बृहद अनुवाद चंद्रिका के शब्दों को याद करते हुए चलना है। टोटल प्रश्नों की बात करें तो इसमें 34 प्रश्न जो है आपको व्याकरण भाग से पूछे गए थे। देखो इसमें जो है आपको 200 प्रश्न आए थे। ठीक है, इस परीक्षा में जो है आपको 200 प्रश्न आए थे। हालांकि 2018 और 2020 के कमीशन में हमने क्या जाना कि उसमें आपसे 170 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, तो इसमें 34 प्रश्न आपके आए हैं।
दूसरे में सबसे ज्यादा इसमें जो है व्याकरण भाग आया था। इस परीक्षा में बात करें सबसे ज्यादा आपका साहित्य आया था, साहित्य के बाद जो है सबसे ज्यादा आपका व्याकरण भाग आया है। ठीक है, तो ये दो बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। और साहित्य और व्याकरण भाग के ज्यादा आने का कारण यह है कि ये कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट व्याकरण और साहित्य भाग को पढ़ते हैं। जैसा कि हमने 2020 और 18 कमीशन में भी जाना कि साहित्य भाग सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है और व्याकरण भी ठीक ठाक पूछा जा रहा है। ठीक है, तो दोनों भाग अच्छे पूछे जा रहे हैं, तो दोनों से संबंधित प्रश्न आने की संभावना है। ठीक है, इसलिए दोनों को आपको अच्छे ढंग से पढ़ना है। हालांकि ज्योतिष भाग तीनों में ही कम आया है। ठीक है, एक में भी ज्यादा नहीं आया है। ज्योतिष और धर्मशास्त्र तो इसमें आया ही नहीं है। हालांकि 2018 में धर्मशास्त्र आया था पर इसमें नहीं आया है। बाकी पीछे की परीक्षाओं में देखते हैं कि धर्मशास्त्र से प्रश्न आए हैं नहीं आए हैं ना, उस बारे में भी जानेंगे। अभी तक कक्षा में बने रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, यदि आप में से कोई भी छात्रा जो है YouTube चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी फॉरगेट नहीं करना है। साथ ही साथ जो है एप्लीकेशन को डाउनलोड करना सभी विद्यार्थियों ने बिल्कुल भी फॉरगेट नहीं करना है। जितनी भी आपके लिए क्लासेस रहेगी, फ्री क्लासेस रहेगी, नोट्स रहेंगे, है ना, जो क्वेश्चन पेपर्स रहेंगे, आपके टेस्ट रहेंगे, टेस्ट सीरीज रहेगी, क्वेश्चन मॉडल क्वेश्चन पेपर रहेंगे, सभी आपको जो है ऐप के अंदर अवेलेबल रहेंगे। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करना बिल्कुल भी फॉरगेट नहीं करना है। साथ ही साथ सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ज्वाइन होना बिल्कुल भी फॉरगेट नहीं करना है। अभी हम जो है टेलीग्राम चैनल पर एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें कि आप लोगों को प्रतिदिन 6 क्वेश्चन मिलेंगे। 6 क्वेश्चन का एक आपसे टेस्ट लिया जाएगा, क्वेश्चन आपको मिलेगा, ऑनलाइन आपको उसको करना रहेगा। तो वे जो क्वेश्चन रहेंगे हर एक परीक्षा की दृष्टि से, आप संस्कृत में कोई भी परीक्षा दे रहे हैं सभी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न वहां पर रहेंगे और हर एक विषय से आपको एक प्रश्न वहां पर प्रतिदिन पूछा जाएगा। जल्द ही हम इसको शुरू करने वाले हैं। हो सकता है कि जब तक आप कक्षा देखें तो सीरीज शुरू हो भी चुकी हो। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी फॉरगेट नहीं करना है। बाकी जो हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको भी ज्वाइन करके आपको संस्कृत सेक्टर के यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है। यदि आपकी कोई भी क्वारीज रहती है तो आप मुझे पर्सनल कॉल भी कर सकते हैं। यदि आपको कोई भी कक्षा से संबंधित डाउट रहता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ साथ धन्यवाद। कल पुनः मिलेंगे नए विषय के साथ। पुलिस में एक सब्जेक्टिव पार्ट हमारा रहा है और फिर जीके और एनालिसिस करके इसका समाप्ति होने वाली है, निस्तो नाबूद होने वाला है। कल मिलते हैं 9 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय सनातन, जय भारत।